श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 30 जनवरी 2023 प्रयागराज उत्तर प्रदेश में सतुआ बाबा सेवा शिविर में गुरुजी पंडितपति मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही त्रिवेणी शिव चर्चा कथा के पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। 30 जनवरी को सुबह से आप और हम सभी इस प्रयागराज में चल रही 2 दिवसीय त्रिवेणी शिव चर्चा का इंतजार कर रहे थे और हमारे इंतजार का फल हमें रात को 10 बजे से प्राप्त हुआ, जब आस्था चैनल पर इस कथा का डिले लाइव शुरू हुआ। मतलब कथा प्रयागराज में तो 4 बजे से शुरू हो गई थी, पर आस्था चैनल पर इसका ब्रॉडकास्ट 10 बजे रात से किया गया और 31 जनवरी की कथा भी आप रात को 10 बजे आस्था चैनल पर देख पाएंगे। आपको कितनी खुशी हुई थी जब आपको आस्था चैनल पर कथा का आनंद प्राप्त करने का मौका मिला? आप अपनी खुशी कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। आज की कथा में गुरुजी ने बताया है कि वे कौन सी 3 चीजें हैं जो आपको किसी को नहीं देना चाहिए, और साथ ही आज की कथा में हम जानेंगे 21 उपाय, पत्र, उपयोगी जानकारियाँ। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने काफी अच्छा उदाहरण देकर कथा की शुरुआत की। गुरुजी ने कहा, जब रेल का इंतजार करते हैं और जब तक ट्रेन नहीं आती तो मन में थोड़ी सी बेचैनी रहती है कि कब आएगी, और ट्रेन आने पर जब तक हम सीट में बैठ नहीं जाते तब तक चिंता बनी रहती है, और जैसे ही सीट में बैठ जाते हैं, हमारा सामान साथ में रखा जाता है तो एक सुकून और शांति की प्राप्ति होती है। उसी तरह इस संसार में दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, टेंशन है, और ये सब शिव महापुराण कथा में आकर बैठ जाने से दूर हो जाती है और हमें सुकून और शांति की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। हमें देवादिदेव महादेव से कुछ मांगने के लिए नहीं जाना है, हमें तो केवल देवादिदेव महादेव से पास जाकर सिर्फ बैठना है। माता, पिता, गुरु और परमात्मा, इनके चरणों को पकड़ लिया तो इनकी कृपा हमें प्राप्त हो ही जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। यहाँ त्रिवेणी संगम में प्रयागराज में तक्षकेश्वर महादेव का एक मंदिर है, जो दुनिया में केवल एकमात्र मंदिर है जहाँ पर केवल आप कुछ क्षण के लिए बैठते हो तो तक्षकेश्वर महादेव आपको कितने विष से, कितने ताप से आपको दूर कर देते हैं और अपना बना लेते हैं। जब भी आप प्रयागराज जाओ तो तक्षकेश्वर महादेव के दर्शन जरूर करो। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताई है वे कौन सी 3 चीजें हैं जो कभी किसी को नहीं देना चाहिए। पहला है एक मांग का टीका, दूसरा है एक चप्पल और तीसरा है छाता। ये कभी किसी को नहीं देना चाहिए। और आप कभी किसी मंदिर या धार्मिक स्थान में जाओ तो आपके पाँव में पादुका होना ही नहीं चाहिए। छाता और चप्पल 2 ऐसी चीजें हैं जिनमें काल समाया हुआ है, और ये 2 चीजें जब हम किसी को दान करते हैं तो हमारे जीवन में जो कष्ट हैं, दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, वो हमारे चप्पल और छाता दान करने से समाप्त हो जाती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। प्रयागराज में पत्र आए, उन्हें देखकर गुरुजी ने कहा, हमें तो उम्मीद भी नहीं थी कि आप लोग पत्र लिखोगे। दिव्या केसरवानी जी प्रयागराज से पत्र लेकर आई। प्रयागराज कभी नहीं भूल पाएगा आदरणीय सतुआ बाबा जी का एहसान। गुरुजी प्रयागराज की महिलाओं ने पशुपतिनाथ व्रत किए हैं। इस 2 दिन की कथा को सुनने के लिए दिल लूट लिया है सतुआ बाबा जी ने। थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जो दोने में था, जो मालती यादव जी प्रयागराज से पत्र लेकर आई। गुरुजी, 1 लोटे जल और 1 चावल के दाने का क्या महत्व है, क्या वर्णन करूं? गुरुजी, मुझे बच्चेदानी में कैंसर हो गया था। मेरे घर के सभी चिंतित हो गए थे। मेरी भांजी ने कथा सुनने को कहा और टीवी में देखकर ही प्रणाम करने को कहा। मैंने ऐसा ही करना शुरू किया। कथा सुनती, शिवालय में जाकर जल चढ़ाकर, बेलपत्र चढ़ाकर उस जल और बेलपत्र का आचमन करना शुरू किया। दूसरी बार जाँच करने गए तो डॉक्टर भी अचंभित थे, मेरा कैंसर समाप्त हो चुका था। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। शिव कथा कहती है, रोज रोज किसी के घर जाओगे तो तुम्हारा मान सम्मान घटेगा, पर अगर आप रोज शिव मंदिर जाओगे तो तुम्हारा मान और सम्मान बढ़ेगा, ये निश्चित है। क्या वो दे सकता है? पूरी झोली और भंडार आपका भर देगा, आपको कभी खाली नहीं जाने देंगे महादेव। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने तक्षकेश्वर महादेव मंदिर के बारे में बोलते हुए कहा, कितने लोग हैं जो इस मंदिर में नहीं गए? हम तो बता रहे हैं प्रयागराज वाले भी इस मंदिर में नहीं गए होंगे। तो कई प्रयागराज वासियों ने हाथ उठाए कि वो इस मंदिर में नहीं गए। तो गुरुजी ने कहा, चुल्लू भर पानी लेकर आ जाओ। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आपको तक्षकेश्वर महादेव मंदिर में जाकर आशीर्वाद जरूर प्राप्त करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको ये मानव का शरीर भगवान का भजन और पिछले जन्मों के कर्मों का भोग भोगने के लिए प्राप्त हुआ है, और ऐसा कोई नहीं है जिसने स्मृति लोक में जन्म लेकर दुख को ना देखा हो। श्री राम से लेकर कृष्ण भगवान को भी दुख और कष्ट हुआ था।
इसके बाद गुरुजी ने कहा, अब आप कहोगे कि हम शिव महापुराण कथा क्यों सुने, शिव मंदिर क्यों जाएं? तो गुरुजी बोले, ये समय, नक्षत्र, दिन और काल बनाने वाले मेरे देवादिदेव महादेव हैं, इसलिए उन्हें महाकाल भी कहा जाता है। और जब उन्होंने तुम्हारे समय, नक्षत्र, दिन, काल बनाया है तो वो तुम्हारे काल, समय और नक्षत्र को बदल भी सकते हैं, इसलिए हमें देवादिदेव महादेव के मंदिर में निरंतर जाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया, उन्होंने लिखा है कि बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से गुरुदेव के चरणों को आनंद, मैं कीर्ति प्रयागराज से हूँ और हम कुबरेश्वर धाम गए थे और वहाँ बोलने गए थे कि हमारा विवाह निश्चित हो गया है, जो अगले महीने 9 फरवरी को है। इसके बाद पत्र में लिखा था, मेरे लीवर में दिक्कत आई थी और डॉक्टर ने कहा पूरा लीवर खराब हो गया है और लीवर किडनी दोनों खराब हो गई है और ठीक हो पाना मुश्किल है। और जब सारी जगह से हार गए तो शिव महापुराण कथा सुनना प्रारंभ किया और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू किया। और दूसरी बार जब डॉक्टर को चेकअप कराने गए तो लीवर, किडनी दोनों अच्छी तरह से कार्य करने लगे हैं और सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आज कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। उत्तम सिंह प्रयागराज से पत्र लेकर आए। एक बेलपत्र का क्या वर्णन करूं, मेरे हाथ में कई सालों से गांठ हो गई थी और वो बढ़ती चली जा रही थी और कम नहीं हो रही थी। किसी ने बताया टीवी में कथा आती है, कथा सुनो और 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करो। मैंने ऐसा ही करना शुरू किया। मेरा पहले शिव पर भरोसा नहीं था, मानते नहीं थे, पर हम जल चढ़ाते और बेलपत्र चढ़ाते और उस बेलपत्र को प्राप्त करके घर लाते और उसका आचमन करना शुरू किया। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए किया और मेरी गांठ पूरी तरह से गल चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, प्रयागराज में त्रिवेणी में स्नान करने से आपको स्वर्ग नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अगर आप स्नान करके वहीं नदी में अपने कपड़े धो लेते हो तो आपके नहाने का कोई औचित्य नहीं है। आप दूर जाकर कोई नल में अपने कपड़े धोएं। हमें गंगा, जमुना, सरस्वती के जल को दूषित नहीं करना चाहिए, यह अमृत के तुल्य है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। मंगल ग्रह की पत्नी ने एक सवाल किया, वो कौन सा स्थान है जहाँ पर संसार का कोई भी व्यक्ति जाकर उसे वैकुंठ लोक नहीं गोलोक प्राप्त होता है, जहाँ पर कृष्ण राधा के साथ आज भी रास करते हैं। तो ऐसी कौन सी भूमि है जहाँ का स्पर्श मात्र से गोलोक प्राप्त होता है? तो वो पवित्र भूमि है प्रयागराज की भूमि, जहाँ आप स्नान करो या ना करो, डुबकी लगाओ या ना लगाओ, पर आप इस भूमि में आकर इसकी रज आपके शरीर को स्पर्श कर लेती है, इतने मात्र से आपको गोलोक प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग प्रयागराज एंजॉय करने आते हैं, मेला घूमने आते हैं, कुरकुरे को खाकर पैकेट फेंक देते हैं, गुटखा खाकर गुटखा थूक देते हैं, पर गरुड़ पुराण में नदियों के तट में या नदियों में थूकने वालों के लिए वर्णन मिलता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, अगर थूक भी दिया है तो उसे साधु सन्यासी या कोई भगवान का भक्त निकल रहा हो और वह उसे लांग देता है, उलांग देता है, तो उसके बारे में भी गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि आपको कितना पाप लग जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने पिछली कथा में कई बार बताया है, आयुष्मान भव और चिरंजीव भव में बहुत बड़ा अंतर होता है। दोनों आशीर्वाद में श्रेष्ठ आशीर्वाद है चिरंजीवी भव, क्योंकि अगर आपको लंबी आयु का आयुष्मान भव आशीर्वाद मिलता है तो आपको लंबी आयु तो मिलती ही है, पर शरीर कमजोर और बीमार रहता है, पर लंबी आयु मिल जाती है। बल्कि चिरंजीवी भव में आपका जैसा अभी शरीर है, अच्छा शरीर है, जैसे अच्छे आज हो वैसे हमेशा रहो, इस प्रकार के आशीर्वाद में श्रेष्ठता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। अगर आप लोभ, तृष्णा, आसक्ति को आप अपने घर में छोड़कर आओगे तो आपको एक अलग आनंद की प्राप्ति होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज कथा सुनकर जब आप लोग घर जाओ तो ये प्रार्थना करना कि अगली बार 2 दिन की जगह 7 दिन की कथा मिले और प्रत्येक वर्ष प्रयागराज के मेले में कथा का आयोजन होता रहे और हर वर्ष हमें सतुआ बाबा बुलाते रहें। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। सांप को भगवान ने भय दिया है, शेर को भगवान ने आलस दिया है, सर्प कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता है, वह बस तुम्हारी आहट सुनकर ही चला जाता है। अब तुम्हारा उस पर पाँव पड़ जाए तो अलग बात है, क्योंकि साधना वाला स्वयं महादेव होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया, चुनमुन गौड़जी पत्र लेकर आई। गुरुजी, मेरी शादी को 9 साल हो गए थे पर संतान नहीं थी, सब अपशब्द कहते थे, सभी डॉक्टर को दिखाया पर कुछ नहीं हो रहा था, IVF भी कराया पर उससे भी लाभ नहीं हुआ, कई बार लोग मुझे बांझ भी कह देते थे। 9 साल बाद संतान नहीं हुई, मेरा रजो धर्म आना भी बंद हो गया था। 2019 में आपकी कथा सुनी थी और आप सफेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय बताते हैं जो रजो धर्म के 7वें दिन करना होता है, पर जब रजो धर्म नहीं आएगा तो उपाय कैसे करूं? तो मैं शिव मंदिर पहुंच गई और महादेव से कामना की कि मेरे घर में संतान नहीं है, अब आपको ही कृपा करनी होगी, मेरा रजो धर्म रुका हुआ है,
कुछ करो। इसके बाद मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और एक बेलपत्र चढ़ाई और थोड़ा सा जल का आचमन किया और बेलपत्र को भी घर में लाकर आचमन किया और उसी दिन मेरा रजोधर्म आ गया। और इसके बाद मैंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया और मेरा गर्भ ठहर गया। तुमरुका जी का नाम लेकर उपाय किया था और मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम भी मैंने तुमरुका रखा है। और भोले बाबा का आभार व्यक्त करने आज कथा पंडाल में आई हूँ। 30 जनवरी की इस त्रिवेणी शिव चर्चा कथा को अगर आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वीआईपी कोटा नहीं था, जिसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। साथ ही इतने खुश गुरुजी दिखे और वहाँ बैठे शिव भक्तों की भी खुशी का ठिकाना नहीं था। सभी ने बड़े आनंद से गुरुजी की इस कथा का श्रवण किया। मैंने छोटे से वीडियो में आपको त्रिवेणी शिव चर्चा पहले दिन की कथा समझाने की कोशिश की है। और अगर आप 31 जनवरी की कथा देखना चाहते हैं तो आप रात्रि 10 बजे से टीवी पे आस्था चैनल पर देख पाएंगे और यूट्यूब पे भी रात्रि को 10 बजे देख पाएंगे। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।